देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। यूपी कांग्रेस की सर्वेसर्वा प्रियंका गांधी ने कमान तो संभाली थी राज्य में कांग्रेस को जिंदा कर उसे अपने पैरों पर चलाने के लिए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रियंका गांधी ने जो भी सांसें राज्य में कांग्रेस की चल रही थी उन्हें भी छीन लिया और मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है। तभी पिछले चुनाव में 7 विधायक से पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में महज 2 विधायक तक सीमित हो गई। राज्य में सांसद भी कांग्रेस का सिर्फ एक ही है, रायबरेली से सोनिया गांधी। लेकिन प्रियंका गांधी की नाकामी का सारा ठीकरा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर फोड़ा गया और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब कांग्रेस के लिए सूबे का नया मुखिया तय करना खासा सिरदर्द साबित हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक नया रास्ता निकाला है कि यूपी में कांग्रेस मुखिया की जिम्मेदारी एक नहीं कई लोगों को दी जाए, मतलब कि पूरा खिचड़ी संगठन। माना जा रहा है कि तमाम कद्दावर नेताओं के पलायन के बाद हाईकमान मान रहा है कि जो नेता बचे हैं उनमें से किसी एक पर दांव खेलना समझदारी नहीं होगी, लिहाजा एक टीम को कमान सौंपी जा सकती है। वहीं जो नेता सूबे के प्रधान के रेस से सबसे आगे माने जा रहे हैं उनमें निर्मल खत्री, पीएल पुनिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन और बिजन चौधरी का नाम सबसे आगे है। कहा जा रहा है कि 13 मई को राजस्थान में हो रहे चिंतन शिविर से पहले नेतृत्व यूपी की रणनीतिक कमान बनाने का फैसला ले सकता है। इसके लिए मौजूदा ढांचे में पूरी तरह से बदलाव करने की तैयारी चल रही है। सूबे के नेतृत्व की जिम्मेदारी बांटकर वरिष्ठता को ध्यान में रखकर नेतृत्व ये फैसला करने के मूड में है। यानी जिसे कमान सौंपी जाए उसे ध्यान रखना होगा कि जो नेता उसके इर्द गिर्द है उनका पूरा सम्मान रखा जाए। वहीं एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि यूपी में जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसी वजह से नेताओं के नाम तय करने में समय लग रहा है। लेकिन चिंतन शिविर से पहले किसी एक नेता पर सहमति ना बनी तो किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सौंपकर पार्टी एक नई शुरुआत कर सकती है। 2014 आम चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इस बात को समझकर कई नेताओं को जोनल प्रधान बनाकर एक नई शुरुआत की थी, लेकिन उस समय के सीनियर नेता जैसे आरपीएन सिंह, राजा रामपाल, रशीद मसूद, जितिन प्रसाद अब दूसरी पार्टियों में शामिल होकर सत्ता का लुत्फ ले रहे हैं। फिलहाल पार्टी के पास निर्मल खत्री, पीएल पुनिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन और बिजन चौधरी ही बचे हैं जो थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं। पीएल पुनिया दलित नेता होने के साथ नौकरशाह रह चुके हैं और वो संगठन को बखूबी चलाने में सक्षम हैं। वहीं अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री का काडर से सीधा कनेक्शन है, तो माना जा रहा है कि बिजन चौधरी ओबीसी वोटर्स को साधने में सक्षम माने जाते हैं। वहीं प्रमोद कृष्णन को कमान सौंपने में सबसे बड़ी बाधा काडर है, क्योंकि वो सपा संस्थापकों के करीब माने जाते हैं। हालांकि प्रमोद कृष्णन किसी ब्राह्मण को कमान सौंपने की वकालत कर चुके हैं। कुल मिलाकर जिसे जिम्मा दिया जाए उसे सम्मान के साथ अपनी टीम में मौजूद दूसरे नेताओं का साथ मिले तो शायद यूपी में कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है, क्योंकि एक नेता का कहना है कि लल्लू मेहनती थे पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।